नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम बात करेंगे बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के। बिहार की नीतीश सरकार जातिगत जनगणना को लेकर के एक राजनीतिक चाल चले हैं। इसका परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। उस समय में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज शासक जातिगत जनगणना करवाए थे और उसी के आधार पे उन्होंने SC ST को रिजर्वेशन दिया था, क्योंकि इन दोनों जो वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन वर्गों का जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी वो बेहद ही कमजोर थी। लोग SC ST को समाज में उस तरह से स्वीकार उस समय भी नहीं करते थे और उनकी स्थिति जो थी, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति जो थी वो बेहद ही खराब थी। इसलिए अंग्रेज शासकों ने उन्हें SC ST वाले को रिजर्वेशन दिया नौकरी में, लेकिन OBC को नहीं दिया। अदर बैकवर्ड कास्ट जिसको कहा जाता है, उस ग्रुप को अंग्रेजों ने रिजर्वेशन नहीं दिया। ये मांग होती रही। उसके बाद 1931 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुई। आज़ाद भारत में भी नहीं हुई और अंग्रेज शासकों ने भी नहीं करवाई। 1941 में नहीं करवाई। 10 साल बाद यह होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं। जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय में इसकी मांग होने लगी, जो OBC जो है, आर्थिक स्थिति इनकी खराब है, इनको रिजर्वेशन दिया जाए या इनकी स्थिति को पता करने के लिए एक आयोग बनाया जाए। मंडल आयोग ने जो सिफारिश दी उसे लागू किया गया और BP मंडल आयोग जो थे, उन्होंने 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसमें उन्होंने आशंका जताई, जो संभावना जताई, कोई ये वास्तविक रिपोर्ट नहीं है, जो उस समय में 52% OBC थे, यानी 52% आर्थिक वो अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो 52% थे, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो SC ST और OBC को मिलाकर के 49% आरक्षण लागू किया गया। जब केंद्र सरकार की सेवाओं में, नौकरियों में OBC के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया, तो आप उस स्थिति को, यानी 90 के, उस समय BP सिंह की सरकार थी और उन्होंने केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC को रिजर्वेशन दिया था। उस समय जो स्थिति हुई थी वो आप एक बार अपने दृश्य को देख लीजिए, बैक कॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा जो स्थिति क्या थी। रिजर्वेशन के दौरान जब ये घोषणा हुई थी, पूरे देश में आग लग गई थी, पूरे देश में प्रदर्शन था, छात्र सड़क पे थे, कॉलेज बंद थे, कोई शिक्षण संस्थान ये चल नहीं रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र गोस्वामी ने आत्मदाह तक कर लिया था। तो अब आप समझ सकते हैं जो स्थिति कहाँ तक पहुँच गई थी। अब हम बात करते हैं नीतीश और तेजस्वी यादव की थोथी दलील पर। बिहार में जो जातिगत जनगणना शुरू किया गया है, उसमें यह क्यों नहीं पूछा जा रहा है जो परिवार के कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या नहीं है। अगर ये पूछा जाएगा तो यह पता चल पाएगा जो
गरीब लोगों को, जिनके लिए ओबीसी वाले को, जिनके लिए रिजर्वेशन लागू किया गया, उनको फायदा मिला है या नहीं। परिवार के लोगों का पता जब चलेगा, जो ये लोग, इनमें से किन परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिली है या नहीं मिली है, किनको मिली है किनको नहीं मिली है, या आरक्षण का मलाई कौन काट रहा है, यह भी तो जानने की बात है ना। जो आरक्षण का मलाई जो है कौन काट रहा है। जिन परिवारों को सरकारी नौकरी में जिन परिवारों से सरकारी नौकरी में एक भी लोग शामिल न हो, न जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली हो, ऐसे परिवारों को आप रिजर्वेशन दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्हीं परिवारों के लोगों को आरक्षण मिलता रहे जो अब तक इस मलाई का आनंद ले रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में तो कोई इस बात को बोलेगा ही नहीं। जब उनकी आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक ये परिवेश जो है वो बदल गया है, तो फिर उनको आरक्षण की क्या जरूरत है। वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, कम्पीट करते हैं और वो जाते हैं, तो उनको आरक्षण की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हम आपको, नीतीश सरकार को यह भी वादा करना चाहिए, जिन परिवारों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, हम उन परिवारों को रिजर्वेशन का लाभ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आपको उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि मलाई राजनीति और नौकरी में वही परिवार काट रहा है जो आर्थिक रूप से मजबूत है। जो आर्थिक रूप से मजबूत है, उन्हीं परिवार के लोग रिजर्वेशन का मलाई काट रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार को आप देखिए, ये भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी राबड़ी देवी वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बेटा तेजस्वी यादव अभी बिहार में डिप्टी सीएम, तेज प्रताप वो भी मंत्री, बेटी मीसा भारती राज्यसभा सदस्य, और भी लोग हैं राजनीति में। लेकिन दूसरे को रिजर्वेशन की बात तो तेजस्वी यादव बहुत दम्भ से करते हैं, बहुत दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम केवल मेरा ही परिवार नहीं है, और भी राजनीति में और भी लोगों के परिवार है, इस तरह से। तो अब आइए हम यूपी चलते हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार जो है, उनके परिवार से, मुलायम सिंह तो अब है नहीं, मुलायम सिंह के परिवार से लगभग 1.5 दर्जन लोग सांसद रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, और छोटे मोटे पद पे तो बहुत सारे होंगे जो राजनीति के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 दर्जन लोग रहे हैं। तो ऐसे में ये रिजर्वेशन की बात और गरीबी की बात, पिछड़े की बात जब करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे पिछड़े की बात करते हैं आप, पिछड़े को अधिकार तो दीजिए, पिछड़े को आगे तो बढ़ाइए, लेकिन आगे बढ़ाएंगे अपने परिवार को, पिछड़ों को नहीं। जो गरीब है, वित्तीय स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से गरीब है, कमजोर है, ऐसे लोगों के ऊपर में वो बात नहीं करेंगे, उनको सामने नहीं लाएंगे, सिर्फ बात करेंगे रिजर्वेशन की। राजनीतिक दौर है, राजनीति के कारण ये ऐसा वो लोग करते रहते हैं। जातीय जनगणना हो जाए, जातीय जनगणना हो जाए। अरे भाई, जातीय जनगणना तो देश के कई राज्यों में हो चुका है, कहाँ लागू किया? कर्नाटका में हुआ, कहाँ लागू किया? कोई सरकार जातीय जनगणना को लेकर के सीरियस नहीं है। जनगणना तो करा लेते हैं। अब बिहार सरकार
इस पे 500 करोड़ रुपया खर्च करेगी। जातीय जनगणना जो है इस पे 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब समझिए, बिहार जैसे गरीब पिछड़े राज्य को 500 रुपये ये जातीय जनगणना पे खर्च करना किस आधार पर आपको उचित लगेगा? और फिर वही ढाक के 3 पाठ होंगे, छोड़ देंगे, जातीय जनगणना करा लेंगे, बस सब सो जाएंगे, हो गया, करा लिए। अरे नतीजा उस पर अमल कौन करेगा? अमल भी तो सरकार को देखना। यह है कि बिहार सरकार अन्य राज्यों की तरह जातीय जनगणना कराकर इस पे अमल करती है या इसको डंप करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वो राजनीतिक रोटी जरूर सेक रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजनीतिक रोटी जरूर सेक रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अपना सुझाव जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।